नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका ड्राइंग की क्लास में। आज हम आलेखन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आलेखन क्या है, आलेखन किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित धरातल पर, कोई भी धरातल हो सकता है, किसी भी निश्चित धरातल पर विभिन्न आकृतियों तथा चित्रों की सहायता से जब उसे सजाया जाता है तो आलेखन कहलाता है। किसी निश्चित धरातल को विभिन्न आकृतियों जैसे फूल, पत्ती, कली, पशु, पक्षी या अन्य किसी आकृति के द्वारा जब किसी धरातल को हम सजाते हैं किसी भी चित्र के माध्यम से, तो उसे हम आलेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी धरातल को किसी भी प्रकार के चित्रों से सजाना आलेखन कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं आलेखन के प्रकार। तो आलेखन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन, जिस आलेखन में फूल, पत्ती, कली तथा पशु पक्षी आदि का प्रयोग प्राकृतिक रूप में किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि फूल, पत्ती, कली तथा पशु पक्षी सभी चीज़ों का प्रयोग प्राकृतिक रूप में किया जाता है, उसे प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। प्राकृतिक रूप का मतलब है कि जो फूल, पत्ती, पशु पक्षी जिस प्रकार का होता है, हम उसी प्रकार का उसे चित्र में बनाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसे प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है अलंकारिक आलेखन। जब आलेखन में प्राकृतिक उपादानों को सजावटी तौर पर आकृति में परिवर्तन कर प्रयोग किया जाता है, उसे अलंकारिक आलेखन कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक आलेखन में क्या था कि आकृतियों को बिल्कुल वैसा ही बनाया जाता है जैसा प्रकृति में है, लेकिन अलंकारिक आलेखन में हम उसमें सजावटीपन लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए आकृतियों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, उसमें थोड़ा घुमा फिराव कर सकते हैं, सजाने के लिए कुछ उसमें आकृतियों में परिवर्तन ला सकते हैं, रंगों में परिवर्तन ला सकते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन ला के उसे सजाया जाता है। ठीक है, तो उसे अलंकारिक आलेखन कहते हैं। तीसरा हमारा जो आलेखन है वो है ज्यामितीय आलेखन। देखिए, ज्यामितीय आलेखन, इस प्रकार के आलेखन ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि के रूप में बनाए जाते हैं। माफ़ करना, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो इस प्रकार का आलेखन जिसमें ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, रेखा आदि की सहायता से जो आलेखन बनाए जाते हैं वो ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आलेखन बचा है वो है काल्पनिक आलेखन। इसे हम सूक्ष्म आलेखन भी कहते हैं। जो आलेखन ना तो प्राकृतिक होते हैं, ना अलंकारिक होते हैं, ना ही ज्यामितीय होते हैं। इसमें कलाकार अपने अनुसार आकृतियों में तोड़ मड़ोड़ करके आकारों में परिवर्तन करके बनाया जाता है। उसमें वह प्राकृतिक चीज आकृतियों को भी शामिल कर सकता है, अलंकारिक आलेखनों को भी आकृतियों को भी शामिल कर सकता है, और कुछ ज्यामितीय आकृतियों को भी शामिल करके उसमें एक मिला जुला रूप कलाकार बनाने की कोशिश करता है। उसी को काल्पनिक आलेखन अथवा सूक्ष्म आलेखन कहते हैं। तो ये थी आलेखन से संबंधित जानकारी। आपको समझ में आ गया होगा कि आलेखन क्या है।
और ये कितने प्रकार का होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो मेरा चैनल तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें।